कृष्णा जी, कौन कौन हत्यारा हो सकता है? अभी तो किसी का नाम सामने आया नहीं है, और ऐसी हत्या करने वाले लोग कभी किसी का नाम सामने आसानी से आए ऐसी व्यवस्था ही बनने नहीं देते हैं। यही तो उसके पीछे की विशेषता है, क्योंकि गोली तो फिर भी कोई चला देगा, लेकिन उसके बाद होने वाले इन्वेस्टिगेशन से बच के निकलना ही वास्तविक रणनीति होती है। तो कौन कौन हो सकते? हो सकता है हमारा नाम गलत हो, लेकिन हम कुछ नामों की यहां पर चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे कि हम ऐसा मानते हैं, अमेरिका को कट्टरपंथी जिहादी मुसलमानों को हम अमेरिका में आने नहीं देंगे, ये घोषणा करने वाला ट्रंप या अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। बल्कि चुनाव में जीतने के पहले उन्होंने घोषणा की थी, जब जीते तब भी उन्होंने घोषणा की, और आज भी जिहाद के विरुद्ध उनका स्टैंड क्लियर है। क्या वो गठजोड़ भी इसके पीछे हो सकता है? और कौन हो सकता है? आपका वर्जन कृष्णा जी। सुरेश जी देखिए, ये अगेन स्पेकुलेशन ही होगा। हाँ, हम तो अंदाजा ही लगा इसको सकते हैं इसका। स्पेकुलेशन नहीं कहते, इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, क्योंकि हम तर्क संगत बातें कर रहे हैं। स्पेकुलेशन हाँ, तो एक अफवाह की तरह होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं। कट्टा पर बैठ कर तो हम बोल नहीं रहे, एक नेशनल चैनल पर जिम्मेवारी के साथ आंकड़े लेके साथ में फिगर्स भी हम चला रहे कि कब कब क्या हुआ है और कैसे लॉजिकल बात है ये सब कहना। इसलिए हम कहे कि हम थोड़ा इन्वेस्टिगेटर होते तो क्या करते, उस भाषा में बोल रहे हैं। देखिए अभी त्यागी जी ने जैसा पूरा विश्लेषण किया इस बात का कि कई मुद्दे हो सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी उसके भी कुछ हैं, वहां से आ सकते हैं। आपने जो बोला कि जिहादवादी लोग हैं, वो हो सकते हैं, इसके पीछे बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन सामने जो है 20 साल का लड़का, वो तो एक मोहरा है। ये हम सब जानते हैं, सब समझते हैं। बिल्कुल। वो भी सुरक्षा घेरा तोड़ के, इतना कट्टर सुरक्षा घेरा, उससे ज्यादा कड़ा सुरक्षा घेरा किसी के पास नहीं होता। एक सिटिंग प्रेसिडेंट या एक्स प्रेसिडेंट के पास जो होता, उससे ज्यादा किसी पे नहीं होता। उसको तोड़ के बिल्कुल सामने की बिल्डिंग पे, ये नहीं कि 1 किलोमीटर दूर से कोई फायरिंग हुई है, 100 मीटर की दूरी, 130 मीटर की दूरी से जो फायरिंग हुई है, ये इम्पॉसिबल टास्क थी। इसके अंदर कोई ना कोई तो अंदर से मिला हुआ है। देखिए सीधी बात है, ये चीजें बिना मिले नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर कोई ना कोई साजिश ना हो। अब साजिश के पीछे कौन है, बहुत सारे अटकलें लगाई जा सकती हैं बेस्ड ऑन जो पास्ट रहा है, हिस्ट्री रही है। बिल्कुल हमारे इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों के लिए बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा अगर ट्रंप आ जाते हैं तो। क्योंकि आते ही वो दो चीजें करने वाले हैं। एक तो है ना, वो जो बैन करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ट्रंप की है, वो ऑयल डिपेंडेंसी ऑफ अमेरिका जिसके पीछे वो काम करते हैं, वो आते ही ऑयल प्रोडक्शन चालू कर देंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्शन अमेरिका का। इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका की डिपेंडेंसी सऊदी कंट्री, मिडिल ईस्ट से एक बार में खत्म हो जाती है जैसे ही चालू होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, इसराइल के कट्टर समर्थक हैं, वो इसराइल के इमीडिएट सपोर्ट में पूरी ताकत से आएंगे, उस युद्ध को वहां खत्म कराएंगे। और बाकी भी दुनिया में जहां भी हैं युद्ध, सारे खत्म कराने का उनका पहले भी हमने देखा है, करके दिखाया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन हो, करके दिखाया, फिर करेंगे, उन्होंने बोला भी है। दूसरी बात आती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में ये बात प्रूव हो गई जब सारे प्रयत्न कर लिए गए। आप ये देखो ना, लीगल सिस्टम को किस हद तक यूज किया गया। लीगल सिस्टम को इस हद तक तोड़ मरोड़ के इस तरह से यूज किया गया, सरकार ने किया कि किसी भी तरह से ट्रंप को कन्विक्ट कर दें, और कर भी दिया, और उसको हरा दें। लेकिन उसका असर पब्लिक में नहीं हुआ जो वो चाहते थे, वो नहीं कर पाए। और उससे क्या हुआ? उससे ट्रंप की पॉपुलैरिटी इनफैक्ट बढ़ गई, उनका फंड रेजिंग बढ़ गया, उन्होंने बाइडेन से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, उससे ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो गई। तो अब ये भी उनका एंगल फेल हो गया, तो अल्टीमेटली उन्हें किसी भी तरह रास्ते से हटाना है। ये राजनीतिक कारण हो सकता है, और इसके लिए सरकारी एजेंसियां हमारी कुख्यात रही हैं अमेरिका में। मतलब इतनी थ्योरीज हैं इसके ऊपर कि है ना, जेएफके को किसने मारा आज तक नहीं मालूम, क्या उसमें गवर्नमेंट का इशू था, किसका था नहीं मालूम। इस तरह की बहुत सारी चीजें नहीं है। इनफैक्ट जेएफके के मारने के ऊपर जो इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसके लिए बहुत बड़ी मांग रही है उसके पब्लिक किया जाए डॉक्यूमेंट्स को। और ट्रंप ने बोला है जैसे ही वो जीतेंगे वो उसको पब्लिक करेंगे। बाइडेन से इतना बोला गया, बाइडेन ने नहीं किया। तो क्या कारण होगा, ये तो भगवान मालिक है कि कैसे पता लगेगा, हमें क्या मालूम पड़ेगा, कितना बताएंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप आते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन का कहीं ना कहीं कंक्लूजन हमें कुछ तो देखने को मिलेगा। नहीं तो हमें उम्मीद करना ही बेकार है, नहीं मिलने वाला कुछ। और रही बात, तीसरी बात के ना, यहाँ के सिस्टम में जो एक प्रोपोगंडा किया गया है इतने समय, मीडिया के दौर को यूज करके, लेफ्ट विंग मीडिया को यूज करके, कि लोगों का दिमाग भड़काया गया है, एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया गया है यूथ के अंदर, जिसका हमने बहुत सीधा सीधा असर देखा जब ब्लैक मूवमेंट हुआ यहाँ पे, या अभी पैलेस्टाइन का हुआ। जो देश, जो जिसके पूरा देश जिसके खिलाफ है, उसके लिए जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में और हर जगह मूवमेंट किया गया, और सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई,
जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है भारत में बहुत। तो वो उस तरह से लोगों का दिमाग जो है बच्चों का बहुत गुमराह किया जा रहा है, उनको गलत जगह पे ले जाया जा रहा है। जो प्रोपोगेंडा है उसका भी ही एक असर हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके पीछे अगेन वो प्रोपोगेंडा पे अकेले काम नहीं हो सकता, कोई ना कोई सपोर्ट जरूरी है उसका। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ने अंदर से सपोर्ट नहीं करेगा तो ये तो होना इम्पॉसिबल था। इतने विश्लेषण हमने कल से देखे हैं रक्षा विशेषज्ञों के, यहाँ पे एफबीआई के पूर्व निदेशकों के और बड़े रक्षा, सबने यही बात बोली, ये तो हो ही नहीं सकता। हो कैसे गया ये नहीं समझ में आ रहा अभी तो हमें। मुद्दा इसमें यह रहता है क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर जो चर्चा उसमें डीप स्टेट की बात हो रही है। सरकारें तो किसी की भी रहे, रिपब्लिकन आ जाए या डेमोक्रेट आ जाए, लेकिन पीछे चलाने वाली शक्तियां दूसरी होती है, दुनिया को भी वही चलाती है। ऐसे लोग भी नहीं चाह रहे थे कि ट्रंप आए, और इसलिए ये तो क्या किसी अमेरिकी सरकारी एजेंसी की भी इन्वॉल्वमेंट, जो कि अमेरिका का इतिहास रहा है, आप जब बोलेंगे तो हम साइड में जरा कंट्रोल रूम चलाएगा कि अमेरिका में वहां के राष्ट्रपतियों पर हमले और मृत्यु की घटनाएं कैसे हुई, यह संभावना पर भी जरा कृष्णा जी आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है हम्म। सुरेश जी। ये तो बिना अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी के किसी ना किसी पार्ट में, मैं ये नहीं कह रहा पूरी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, हो सकता है कि उनके कुछ लोग इन्वॉल्व हों। और जो डीप स्टेट या कबाल हम यहाँ का बोलते हैं, वो दुनिया को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई राष्ट्रवादी वादी कोई नेता जीत के आए या कोई सरकार जीत के आए। दुनिया में उन्होंने देख लिया था कि जब ट्रंप जीते और ब्रिटेन, इंग्लैंड, जापान, सॉरी फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सब मिलके जब इकट्ठा इन्होंने काम करना शुरू किया था, दुनिया बदलने लग गई थी। उनको ये पचा नहीं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई पिछले 6-7 साल के अंदर। उन्होंने हर तरह से है ना इसको हराने के लिए पूरी ताकत लगा ली और वो जीत भी गए। इंडिया बाल बाल बच गया इंडिया, लेकिन हम देख रहे हैं भारत में उसका असर क्या हो रहा है। फ्रांस की हम बात कर ही रहे हैं, ब्रिटेन की हम बात कर ही रहे हैं, और अमेरिका, उनको उनने जीत लिया था लेकिन उनके हाथ से दोबारा जाता दिख रहा है। तो इसके लिए वो तो पूरी ताकत लगा देंगे। ये ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो पीछे से सैकड़ों सालों से दुनिया चला रही हैं, और वो उसी तरह ही चलाना चाहती हैं। वो ऐसे किसी आदमी को नहीं आना चाहती जो उसकी सफाई कर देगा या उनका धंधा पानी बंद करा देगा। तो इसके पीछे ये जो हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ये हमेशा से एक फैक्ट रहा है। अब मैं फैक्ट बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बट लेकिन इसके ऊपर एक स्पेक्यूलेशन तो हमेशा रहा ही है, और इसके ऊपर एक चर्चा हमेशा हुई है कि किस तरह से ये ना लोग मिलके पीछे से करते हैं। और अमेरिका का ही राष्ट्राध्यक्ष नहीं, अमेरिका इस बात के लिए कुख्यात रहा है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर कहीं होता है तो अमेरिका की एजेंसीज वहां पे भी इन्वॉल्व रही हैं। या बिल्कुल। मैं अमेरिका में बैठ के बोल रहा हूँ इस बात को। बिल्कुल।